why am I being sympathetic to Lalu Yadav? But thank God for the Lalus of the world. Absolutely. They revolutionized. I mean, Lalu once told me a story. His mother could not take water from the village well. कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के लिए कूद कूद कर बैटिंग करने लग गए हैं। राजदीप सरदेसाई की माने तो लालू जी भारत के लिए वरदान है। भाई, आत्मविश्वास इस लेवल का होना चाहिए। नहीं, आप खुद सोचिए कि भ्रष्टाचार के कई मामलों के लिए सजा पाए एक फॉर्मर सीएम को भारत के लिए वरदान बताने के लिए जिस आत्मविश्वास की जरूरत है वह सरदेसाई जी के पास ही हो सकता है। अच्छा, सरदेसाई जी को इस बात का भी विश्वास है कि वे जो कह रहे हैं उसे भारतवर्ष की जनता मान लेगी। भाई, खुद को इतनी सीरियसली तो सरदेसाई जी ही ले सकते हैं। लालू जी भी इनको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। वो लालू जी जिनके लिए सरदेसाई जी कूद कूद कर बैटिंग कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का ये कहना भी है कि बिहार के लोग लालू जी की पार्टी को इसलिए वोट दे क्योंकि उनकी मां को कुएं से पानी लेने नहीं दिया था। बाप रे, लालू जी इतने दशक से राजनीति में हैं, लेकिन आज ये रहस्य पता चल रहा है कि उनकी मां को किसी ने कुएं से पानी नहीं लेने दिया था। पर राजदीप सरदेसाई का ये कहना कि उनकी मां को कुएं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था, कितना सच है? आइए उसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में ये साफ साफ लिखा है कि हमारे घर के पास अपना निजी कुआं था जिससे हम सब पानी भरते थे। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि राजदीप सरदेसाई ने ये लालू जी की मां को कुएं से पानी लेने से रोकने वाली कहानी क्यों गढ़ी? भाई, सरदेसाई जी को लालू यादव से सच में इतनी हमदर्दी है या उन्होंने लालू जी से पीआर का काम उठा लिया है? आखिर ऐसा तो नहीं कि 45 साल से पत्रकारिता करने वाले सरदेसाई जी को यह पता नहीं होगा कि लालू समाजवाद की उपज है जिसका वास्तविक मकसद जनता नहीं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार था। या फिर ऐसा तो नहीं कि सरदेसाई जी को यह विश्वास है कि लालू यादव की पार्टी के एमपी मनोज झा ने पार्लियामेंट में जो ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी वह लालू यादव की माता जी को पानी ना मिलने के कारण ही पढ़ी थी और सरदेसाई जी ने उसे पूरा सच मान लिया। पर ये जो मैंने पीआर का काम उठाने वाली बात कही, उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर राजदीप की इस शेपिंग और फील्ड पिचिंग की टाइमिंग भी तो देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अचानक मीडिया में फिर से लालू यादव को दलितों के मसीहा के रूप में पेश किया जा रहा है। पर अब चुनाव आया है तो नई नई संभावनाएं भी आएंगी और हम देख भी रहे हैं कि कैसे राजदीप सरदेसाई अब लालू यादव की जातीय पृष्ठभूमि को एक भावनात्मक हथियार बनाकर एक नया ही और झूठा नैरेटिव चला रहे हैं, वो भी उनकी मां को बीच में लाकर। ये दरअसल और कुछ नहीं बल्कि वही स्क्रिप्ट है जो हर चुनाव से पहले रीलोड होती है। पहले जाति आधारित पीड़ित कथाएं फैलाई जाती हैं, फिर आरजेडी और लालू परिवार को मसीहा बताया जाता है और अंत में जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट बटोरे जाते हैं। वो नेता जो खुद 20 साल सत्ता में रह चुका है, जिसके परिवार में हर कोई संसद से लेकर जेल तक जा चुका है, उसे फिर से दलितों की आवाज दिखाने की क्या मजबूरी है? राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति आज भी जातिगत समीकरणों पर चलती है और इसलिए लालू यादव जैसे चेहरों को संवेदना का प्रतीक बनाकर फिर से एक वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। ये पत्रकारिता है या राजनीति का मीडिया विंग? और क्या लालू यादव की विफलताओं को इमोशनल ग्लोरिफिकेशन से ढका जा रहा है? क्योंकि देखिए, ये पहली बार नहीं जब राजदीप ने सत्य को नैरेटिव से दबाने की कोशिश की है। 2002 गुजरात दंगों के दौरान शुरुआती रिपोर्टिंग में नरेंद्र मोदी को विलन की तरह पेश किया, जबकि बाद में एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दी। लेकिन अफसोस, राजदीप ने कभी उस रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया। फिर 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त जब मोदी सरकार बनी तो राजदीप CNN IBN से बाहर हुए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अब मीडिया में नहीं चल पा रहा था। उसके बाद 2020 दंगों के दौरान राजदीप ने हिंदू कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन जब जांच में ताहिर हुसैन कनेक्शन सामने आया तब ये सज्जन चुप्पी साध बैठे। राजदीप सरदेसाई आज पत्रकारिता के उस दौर के प्रतिनिधि हैं जहां पत्रकार नहीं, नैरेटिव मैनेजर पैदा हो रहे हैं। अब जब लालू यादव जैसे नेता भी महापुरुष बना दिए जाएं तो समझ जाइए कि भारत में कुछ पत्रकारों के लिए सच्चाई नहीं, एजेंडा ही ईश्वर है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।